दाग भी निकलेंगे तेजी से। नया सर्फ एक्सेल 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा शेख। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आजम शहबाज शरीफ कल चीन रवाना होंगे। दौरे के दौरान अनवर वजीर चीन के सदर रशी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल चीन रवाना होंगे। मनसब संभालने के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ का चीन का ये पहला दौरा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना रेफरेंस में पीटीआई इमरान खान की नाअहली के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। NA 95 मियांवाली पर इलेक्शन कराने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से मुतहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की राबिता कमेटी की मुलाकात। कराची अक्टूबर 31। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से मुतहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की राबिता कमेटी के अहदेदारों और अरकान की गवर्नर हाउस में मुलाकात। इस मौका पर राबिता कमेटी की 2/3 अक्सरियत ने गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए गवर्नर सिंध को पार्टी मफाद में हर फैसला करने का भी इख्तियार दिया। कन्वीनर मुतहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि राबिता कमेटी गवर्नर सिंध के शाना बशाना खड़ी है। गवर्नर सिंध ने इस एतमाद पर राबिता कमेटी का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में सूबा में नए बल्दियाती कानून, बल्दियाती इदारों के इख्तियारात, सूबा के शहरी इलाकों में सेहत और सफाई की सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। पाकिस्तान के मारूफ सहाफी पी अमीन हफीज जख्मी हो गए। चेहरे पर गर्म घी के छींटे पड़ने से चेहरा झुलस गया। लाहौर साइंस मेला के कवरेज के दौरान अमीन हफीज फूड एरिया में जलेबी बनाने वाले के पास खड़े थे कि इसके तेल में कोई चीज आकर गिरी, जिससे गरम गरम तेल के छींटे अमीन हफीज के चेहरे पर पड़े। फौरी तिब्बी इमदाद के लिए रेस्क्यू और जिनाह अस्पताल के इमरजेंसी और बर्न यूनिट के डॉक्टर्स का कहना है कि तिब्बी इमदाद लेकर घर मुंतकिल हो गए। स्ट्रीट क्राइम और गाड़ी लिफ्टिंग में मुलव्विस 3 मुल्जिमान सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार। SSP सिटी शब्बीर अहमद सठियार मुल्जिमान को इलाका थाना गार्डन की हदूद से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान से चोरीशुदा गाड़ी और चर्स बरामद की गई। मुल्जिमान की शनाख्त सैयद कादिर शाह उर्फ इच्छू जबरान सईद अहमद के नाम से हुई है। मुल्जिम सैयद कादिर शाह उर्फ अच्छू ने 12 रबीउल अव्वल को अरफात नामी शहरी से मोबाइल छीना था। SSP सिटी मुल्जिम को सीसीटीवी फुटेज में वारदात करने के बाद फरार करते हुए देखा जा सकता है। SSP सिटी मुल्जिम सैयद कादिर शाह उर्फ अच्छू ने अपने दीगर साथियों के हमरा ईद गार्लेन गार्डन और कलाकोट के इलाकों में वारदातें किया करता था। बरामद गाड़ी चंद घंटों कबल ही गार्डन के इलाके से चोरी हुई थी, जिसके इत्तला मिलते ही पुलिस ने दौरान स्नैप चैकिंग बरामद कर ली। मुल्जिमान हालिया स्ट्रीट क्राइम और गाड़ी मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की मुतअद्दिद वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। SSP सिटी बरामद चोरीशुदा गार्डन नंबर CB 3971 का मुकदमा थाना गार्डन में दर्ज है। मुल्जिमान का मजीद साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड मालूम किया जा रहा है। मुल्जिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीशी हुकाम के हवाले कर दिया गया है। औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 में घर में आग लगने का मामला। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक घर में आग गैस लीकेज होने के बायस लगी। घर के सरबराह रियाज का जिस्म 80% झुलस गया। बेटा अली रजा का जिस्म 50% और अंस का जिस्म 40% झुलस गया। अहलिया हसन आरा, बेटी अरीबा अलीजा और बेटे अवैस की हालत खतरे से बाहर है। जख्मी अफराद को सिविल अस्पताल बिजनेस बार्डनिस वार्ड में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। ANF की मुनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। तनोल इस्लामाबाद में इब्राहिम नामी शख्स से 7 किलो 200 ग्राम चर्स बरामद। इंटरनेशनल मेल ऑफिस रावलपिंडी में लंदन से आए पार्सल से 48 ग्राम वेट बरामद। पार्सल आजाद कश्मीर के रहायशी मोहम्मद अदनान को भेजा जा रहा था। ANF और AFC की बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेशावर पर मुश्तरका कार्रवाई। मुल्जिम ने ट्रॉली बैग से 7 किलो 10 ग्राम आइस बरामद। स्वाबी का रहायशी मुल्जिम कतर एयरवेज फ्लाइट नंबर QR 601 से दोहा जा रहा था। कराची में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मजमूई तौर पर 14 किलो 400 ग्राम चर्स बरामद, जबकि 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। तर्जुमान ANF। लोधरा IG पंजाब की हदायत पर जिला भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटों में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 8 मुकदमा दर्ज करके 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान 13 इश्तिहारी मुजरिमान, 8 अदालती मफरूरान और 1 टारगेट ऑफेंडर भी गिरफ्तार मुल्जिमान से 1 किलो 320 ग्राम चर्स,
57 लीटर शराब, एक पिस्टल, एक रिपीटर, एक मौजर, एक रिवाल्वर और 10 गोलियां भी बरामद। बहावलपुर मलिक सलाहुद्दीन ज़िले सदर अंजुमन ताजरान मुंतहिब ताजर बिरादरी समेत दीगर शहरियों और दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। बहावलपुर माह फरवरी 2024 तक आइन के मुताबिक और कमेटी मरकजी अंजुमन ताजरान सैयद असरार हुसैन शाह, मोहम्मद असलम खान, सैयद सईद दीन, मेजर जाहिद हुसैन लाला, हाफिज सरदार रमज़ान रामे, खालिद मोहम्मद रिंद, नसीर खान ने मुल्की मलिक सलाहुद्दीन सीनियर नायब सदर की अबूरी सदर नामजदगी की मंजूरी दे दी है। बतौर ज़िले सदर मलिक सलाहुद्दीन ने अपने ओहदे पर फाइज होने के बाद काम शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब ताजर बिरादरी समेत दीगर शहरियों और दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। फूलों के हार पहनाए, गुलदस्ते पेश किए। एलएसी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत मुल्क के मारूफ नावर शायर नदीम भाभा के एजाज़ में हफीज़ ताहिर की जानिब से खूबसूरत शाम का एहतमाम किया। नदीम भाभा की आमद से एलएसी के शोरा कराम और शुरका ने भरपूर इस्तकबाल किया। एलएसी के समाजी और सियासी रहनुमा हफीज़ ताहिर की जानिब से मुशायरे से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा कराम ने भी शिरकत की। नदीम भाभा ने जब स्टेज पर अपनी गज़ल का आगाज़ किया तो शोरा कराम ने खूब दाद दी। गज़ल क्या थी, सुनते हैं। अली हुसैन जवेद ने नदीम भाभा की तख्लीकात अदब पर मजलूम खराज तहसीन पेश किया। मिर्ज़ा मसरूर एडवोकेट ने स्टेज की जिम्मेदारी खूबसूरत अंदाज में संभाली।